खाटू श्याम जी, हारे का सहारा। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती पर धर्म और अधर्म के बीच एक महायुद्ध की तैयारी चल रही थी। इसी समय एक ऐसा योद्धा उभर कर आया जिसकी असीम शक्ति की चर्चा स्वयं देवताओं के बीच होने लगी। यह वीर योद्धा बर्बरीक थे, जो भीम के पौत्र और शक्तिशाली घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक बचपन से ही असाधारण थे। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक और हृदय में धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा थी। अपनी शक्तियों को और बढ़ाने के लिए वे हिमालय की दुर्गम और बर्फीली कंदराओं की ओर निकल पड़े। वहां उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू की, जहां बाहरी दुनिया से उनका संपर्क पूरी तरह टूट गया। सालों तक उन्होंने अन्न और जल का त्याग किया और केवल महादेव के नाम का निरंतर जाप करते रहे। बर्बरीक की प्रगाढ़ भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव उनके सामने अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। महादेव ने बर्बरीक को 3 अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य बाण प्रदान किए, जो पूरी सृष्टि में अद्वितीय थे। पहला बाण उन सभी शत्रुओं को चिन्हित कर देता था जिन्हें युद्ध में नष्ट करना आवश्यक था। दूसरा बाण उन लोगों और निर्दोषों को चिन्हित करता था जिन्हें युद्ध की विभीषिका से बचाना था। तीसरा बाण पलक झपकते ही सभी चिन्हित शत्रुओं का संहार कर वापस तरकश में लौट आता था। इन 3 बाणों की शक्ति ने बर्बरीक को अजेय बना दिया, लेकिन उनके मन में रत्ती भर भी अहंकार नहीं था। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध का शंखनाद हुआ तो बर्बरीक के मन में धर्म की रक्षा करने की तीव्र इच्छा जागी। वे अपनी माता अहिलावती के पास गए और उनसे युद्ध भूमि में जाने की अनुमति मांगी। माता अहिलावती ने अपने पुत्र की वीरता को जानते हुए उसे अनुमति तो दी, परंतु एक चेतावनी भी दी। माता ने कहा, पुत्र, युद्ध बहुत भयानक होता है। तुम जिस भी पक्ष में जाओ, हमेशा हारने वाले का साथ देना। बर्बरीक ने अपनी माता के चरणों में शीश नवाया और वचन दिया कि वे केवल हारने वाले का ही साथ देंगे। यही वचन बर्बरीक के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला था, क्योंकि यह अत्यंत जोखिम भरा था। उधर द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण, जो इस पूरे युद्ध के सूत्रधार थे, सब कुछ पहले से जानते थे। श्री कृष्ण को आभास हुआ कि यदि बर्बरीक युद्ध भूमि में उतरे तो परिणाम पूरी तरह अनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही कौरव हारने लगते, बर्बरीक पांडवों के विरुद्ध हो जाते ताकि हारने वाले की मदद कर सके, और जैसे ही पांडव कमजोर पड़ते, वे पुनः कौरवों के विरुद्ध हो जाते, जिससे युद्ध कभी समाप्त न होता। अंत में केवल बर्बरीक ही जीवित बचते और धर्म की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विफल हो जाता। इस स्थिति को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने एक दिव्य लीला रची और एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण किया। हाथ में कमंडल लिए ब्राह्मण वेशी श्री कृष्ण बर्बरीक के मार्ग में अचानक प्रकट हुए। ब्राह्मण के रूप में श्री कृष्ण ने बर्बरीक की वीरता पर संदेह जताया और उनसे मुस्कुराते हुए प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, हे युवक, तुम इन 3 बाणों के दम पर इतना गर्व क्यों करते हो? क्या ये वास्तव में शक्तिशाली है? बर्बरीक ने बहुत ही विनम्रता से उत्तर दिया, ब्राह्मण देव, ये बाण साधारण नहीं बल्कि दिव्य अस्त्र है। उन्होंने आगे कहा, एक ही बाण से मैं इस संपूर्ण सृष्टि का अंत करने की क्षमता रखता हूँ। श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती देते हुए पास के एक विशाल पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारी शक्ति सच्ची है तो इस पेड़ के हर एक पत्ते को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने अपनी आंखें बंद की, गहरा ध्यान लगाया और अपने तरकश से एक दिव्य बाण निकाला। जैसे ही उन्होंने बाण छोड़ा, वो बिजली की गति से चला और पेड़ के हर पत्ते को भेदने लगा। बाण श्री कृष्ण के पैर के पास मंडराने लगा, जिससे बर्बरीक को तुरंत आभास हो गया कि एक पत्ता अभी भी शेष है। बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण देव, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि आपका पैर एक पत्ते पर है जिसे ये बाण भेदना चाहता है। श्री कृष्ण ये देखकर दंग रह गए कि बर्बरीक की शक्ति वास्तव में असीमित और अचूक थी। अब श्री कृष्ण ने महसूस किया कि धर्म की स्थापना के लिए बर्बरीक का युद्ध में न उतरना ही श्रेयस्कर होगा। ब्राह्मण वेशी कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी अद्भुत शक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अब मुझे दान में कुछ दो। बर्बरीक ने अपनी उदारता दिखाते हुए सहर्ष उत्तर दिया, आप जो भी चाहे मांग सकते हैं, मैं उसे पूरा करूंगा। तब श्री कृष्ण ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। ये सुनकर बर्बरीक सन्न रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि कोई ब्राह्मण ऐसा कठोर दान मांग सकता है। तभी बर्बरीक को आभास हुआ कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर की कोई दिव्य लीला है। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वे अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करें ताकि वे सत्य को जान सके। अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला और ब्राह्मण के वेश से भगवान श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप प्रकट हुआ। श्री कृष्ण के दिव्य तेज को देखकर बर्बरीक की आंखों से भक्ति और प्रेम के आंसू बहने लगे।
बिना किसी संकोच के बर्बरीक ने अपनी तलवार निकाली और अपना शीश काटकर प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। बलिदान के समय बर्बरीक ने एक अंतिम इच्छा जताई कि वे इस महान धर्मयुद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। करुणामयी श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी की और उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थापित कर दिया। उस ऊंचाई से बर्बरीक को संपूर्ण कुरुक्षेत्र का मैदान और युद्ध की हर हलचल स्पष्ट दिखाई दे रही थी। 18 दिनों तक भीषण युद्ध चला और बर्बरीक का शीश मौन रहकर हर घटना का साक्षी बना रहा। जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की विजय हुई, तब योद्धाओं के बीच जीत के श्रेय को लेकर विवाद छिड़ गया। अर्जुन को गर्व था कि उनके गांडीव धनुष के बाणों ने ही कौरवों का विनाश किया है। वहीं भीम का मानना था कि उनकी गदा के प्रहारों ने ही युद्ध का परिणाम तय किया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस विवाद का निर्णय केवल वही कर सकता है जिसने युद्ध को निष्पक्ष देखा है। सभी पांडव और श्री कृष्ण उस पहाड़ी पर पहुंचे जहां बर्बरीक का शीश स्थापित था। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, हे वीर, तुमने इस पूरे युद्ध में वास्तव में क्या देखा? बर्बरीक ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मुझे न तो अर्जुन के बाण दिखे, न ही भीम की गदा। उन्होंने आगे कहा, मुझे तो केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दिया, जो अधर्म को काट रहा था। बर्बरीक ने स्पष्ट किया कि इस युद्ध में केवल कृष्ण की रणनीति और उनकी इच्छा ही सर्वोपरि थी। उन्होंने कहा कि विजय केवल प्रभु की कृपा से संभव हुई है, किसी व्यक्तिगत कौशल से नहीं। बर्बरीक की इस निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा को देखकर श्री कृष्ण अत्यंत भावुक हो गए। श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, बर्बरीक, तुमने वह महान बलिदान दिया जो बड़े बड़े योद्धा नहीं दे सकते। प्रभु ने घोषणा की, कलयुग में तुम मेरे अपने नाम श्याम से पूजे जाओगे और अमर हो जाओगे। श्री कृष्ण ने कहा, जो भी व्यक्ति जीवन के युद्ध में हारकर निराश होगा, तुम उसका सहारा बनोगे। उन्होंने वरदान दिया कि तुम हारे का सहारा कहलाओगे और करोड़ों लोगों की उम्मीद बनोगे। युग बदला और राजस्थान के सीकर जिले की पवित्र भूमि पर खाटू धाम की स्थापना हुई। आज भी लाखों भक्त अपनी झोलियां फैलाकर श्याम बाबा के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि पूर्ण समर्पण और निस्वार्थ त्याग ही मनुष्य को ईश्वर के समान अमर बनाता है।